नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से गणित को पढ़ रहे हैं और हम लोग का जो अध्याय है वो आपका 5 वाला अध्याय है, यानी कि सततता और अवकलनीयता वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग प्रश्नावली 5A के प्रश्नों को हल करें। और आज जो है हम लोगों का ये प्रश्नावली 5A के जो प्रश्न हैं वो सभी आपके खत्म हो जाएंगे, यानी ये वाला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में है क्या, आपसे कहा जा रहा है कि a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि ये जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन में 3 वैल्यू आपका दिया है। यह 3 वैल्यू कब कब आपके होंगे फंक्शन, यानी 5 कब होगा यदि आपका x का मान जो है 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो तो आपका 5 होगा, यानी कि आपका जो फंक्शन है 5 पे 2 पे वह है आपका ये वाला 5 होगा, और जब LHL होगा तब आपका 5 होगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा वाला फंक्शन ax प्लस b, और यह कब होगा जब x का मान 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा तब ये होगा, यानी कि आपका 2x बराबर जब 2 लेंगे तो उसमें RHL जब होगा तब ये वाली वैल्यू, और x बराबर जब 10 होगा तब आपका LHL जो है यही ax प्लस b होगा। फिर तीसरा आपका है 21, और यदि आपका x का मान 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो 10 से बड़ा हो, तो यहाँ पे ये जो है आपका जो फंक्शन 10 लेंगे उसका ये फंक्शन का मान होगा, और जब RHL लेंगे तब ये मान होगा। द्वारा परिभाषित फलन एक सतत, ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए फंक्शन आपका दिया है, पहले एक बार लिख लेंगे, और x इक्वल टू 2 पे, यानी कि आपका 2 पे निकालना एक बार 10 पे निकालना, 2 आपके बिंदु बन रहे हैं। तो x इक्वल टू 2 पे आपका जो फंक्शन f(x) है यानी बराबर कब है तब 5 होगा। f(x) का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि बराबर पे पूछ रहा है, और x के जगह यदि 2 रखेंगे तो भी आपका मान क्या होगा 5 ही आपका आएगा। फिर LHL निकाल लेते हैं। LHL में आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x), और उसके बाद आपका h के पदों में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन 2 माइनस h हो जाएगा। अब देखिए इस फंक्शन का जो मान है यह LHL है तो उसका भी मान ये 5 ही होगा, और RHL की वैल्यू ये वाला हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये वाला 5 रखेंगे तो लिमिट आपका हो जाएगा h टेंस टू 0 5 हो जाएगा, और h की वैल्यू रखेंगे तो आपका 5 ही आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद RHL निकालेंगे, और RHL बराबर आपका लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x), और ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 प्लस h हो जाएगा। और ये जो है ax प्लस b वाले में दूसरे वाले फंक्शन में रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 ax के जगह आपका 2 प्लस h हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। h की वैल्यू रख देंगे तो a, और कोष्ठक में 2 प्लस 0 प्लस b हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे गुणा करेंगे 2a प्लस b, ये आपका हो गया। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है जो फंक्शन है f(x) वह x इक्वल टू 2 पे क्या है सतत है, और जब x इक्वल टू 2 पे सतत है तो तीनों मान आपके बराबर होते हैं, यानी LHL और f2 यानी फंक्शन जो है उस बिंदु पे वह और RHL तीनों का मान आपका बराबर होता है सतत जब यदि है तो अब आपका यहाँ पे 2a प्लस b बराबर 5, क्योंकि आपका जो RHL है उसका मान 2a प्लस b और इन दोनों का मान 5 है, तो आपका यहाँ पे बराबर 5 है, यानी इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब x इक्वल टू 10 पे हम लोग निकालेंगे। x इक्वल टू 10 पे आपका f(x) बराबर आपका 21, और f10 का मान यानी 10 का मान जब रखेंगे x के जगह तब भी 21 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है इसी वजह से आपका ये 21 ही होगा। अब आपका LHL निकालेंगे। LHL में आपका लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f(x), और h के पदों में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f10 माइनस h हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ax प्लस b वाले टर्म फंक्शन में रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 x के जगह 10 माइनस h प्लस b हो जाएगा। h की वैल्यू रख दीजिए, और h की वैल्यू रखेंगे तो a कोष्ठक में 10 प्लस माइनस 0 प्लस b, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 10a प्लस b, ये आपका LHL हो गया। अब आप इसका RHL निकाल लीजिए। उसके बाद RHL बराबर आपका लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f(x), और h के पदों में चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 10 प्लस h हो जाएगा, और यह
जो आपका फंक्शन है ये फंक्शन उस फंक्शन के अनुसार रखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 इस फंक्शन का मान आपका 21 होगा, यानी तीसरी वाली जो लाइन है आपका, यहाँ एच की वैल्यू रखेंगे तो 21 हो जाएगा। और एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू 10 पे क्या है, सतत हो गया। और जब सतत है तो एल एच एल और एफ 10 और आर एच एल तीनों का मान जो है आपका बराबर होगा। और इस तरह से हम लोग का यहाँ पे आपका जो होगा 10 a प्लस बी बराबर 21, ये समीकरण 2 हो गया। अब के दो समीकरण आपको मिल गए, इन दोनों समीकरणों से हम लोग a और b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, घटा दीजिए, क्योंकि आपका दोनों टर्म में b लिखा है तो आप घटा देंगे तो b वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। तो 2a प्लस बी बराबर 5, 10a प्लस बी बराबर आपका 21। तो आपका b वाले टर्म को हटाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, जहाँ प्लस प्लस वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस कर देंगे। तो b वाला टर्म जो है आपका घट जाएगा और बचेगा आपका यहाँ पे -10 है यहाँ पे, और ये +2 है, तो आपका माइनस वाला बढ़ा तो -8a, और बराबर यहाँ 21 में से 5 को घटाएंगे तो आपका -16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी आपका हट जाएगा, तो 8a बराबर 16, और a बराबर आपका हो जाएगा 16/8, यानी कि आपका 8 से 16 को काटेंगे 2 बार चला जाएगा, तो a बराबर आपका 2 आ जाएगा। अब इस a का जो मान है वह a का मान जो है किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। मान लीजिए हम 1 में रख दे रहे हैं, और 1 में जब रखेंगे तो 2 गुणे a की जगह आपका 2 हो जाएगा, और प्लस b बराबर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 प्लस b बराबर 5 हो जाएगा। और b बराबर हम लोगों का हो जाएगा 5 माइनस 4, और b बराबर आपका 5 में से 4 को जब घटाएंगे तो आपका b का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि दर्शाइए, 43 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो आपको पहले ही प्रमेय एक बताया गया था, उस प्रमेय की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मान लेंगे कि एच एक्स बराबर ये जो आपका है एक्स स्क्वायर मान लीजिए, और इसको जी एक्स बराबर आपका ये कॉस एक्स मान लीजिए, अलग अलग मान लीजिए। अब एच एक्स जो है एक्स स्क्वायर आप मानिए तो वह एक आपका बहुपदी फलन है, और जो आपका एक्स के सभी मानों के लिए आपका सतत है। और जब ये सतत है तो आपका ये जी एक्स जो है ये भी आपका कॉस एक्स है, और कॉस एक्स और साइन एक्स इन दोनों का जो प्रत्येक वास्तविक मान है वह एक्स के लिए आपका सतत होता है। तो इस वजह से अलग अलग दोनों जो है आपके क्या है, सतत हैं, यानी कि आपका जी एक्स और एच एक्स दोनों सतत हैं। और जब दोनों सतह हैं तो अतः आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वह आपका कॉस एक्स स्क्वायर जो है वो प्रत्येक एक्स बिलोंग टू आर के लिए आपका सतत, यानी सभी वास्तविक मान के लिए आपका ये सतत हो जाएगा। यानी अलग अलग पहले देख लीजिए, यदि आपका सतत है तो बाकी दोनों मिला देंगे तो भी आपका सतत हो जाएगा। ये चीज आप परिभाषा में शुरू में प्रमेय में आपको बताए थे। अब आपका अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो आपका जो कॉस एक्स है ये आपका प्रत्येक वास्तविक मान के लिए आपका सतत है, इसलिए मॉड भी आपका क्या होगा, सतत हो जाएगा। तो आप सीधे लिख दीजिए कॉस एक्स जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए सतत है, अतः एफ एक्स जो है एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए सतत हो गए। तो ये आपका 44 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब आपका 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जांचिए कि क्या साइन मॉड x एक सतत फलन है। तो मान लीजिए आपका जो मॉड है x है वो आपका एक बहुपदी है, तो ये आपका फलन सतत होगा, और साइन एक्स भी आपका सतत हो जाएगा। दोनों आपके अलग अलग सतत हैं तो इस वजह से ये भी फंक्शन आपका सतत ही हो जाएगा। तो आप मान लीजिए माना जी एक्स बराबर मॉड एक्स तथा एच एक्स बराबर साइन एक्स। अब जी एक्स जो है बराबर आपका मॉड एक्स है, तो एक बहुपदी फलन है जो एक्स के सभी मानों के लिए क्या है, सतत है। तथा जो एच एक्स है यानी कि एच एक्स का मान क्या है, बराबर साइन एक्स है, और ये भी आपका प्रत्येक वास्तविक मान जो है एक्स के लिए सतत है। चूंकि इसलिए आपका क्या है ये, चूंकि आपका जी एक्स और एच एक्स दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सतत हो जाएंगे, अतः आपका साइन मॉड एक्स प्रत्येक वास्तविक मान एक्स के लिए सतत हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एक्स के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए।
अब इसके लिए आप अलग अलग मान लीजिए, माना जी एक्स बराबर मॉड एक्स तथा एच एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 1। अब आपका फलन जो जी एक्स है वो आपका मॉड एक्स जो है और जो एच एक्स है मॉड एक्स प्लस 1, ये दोनों जो है प्रत्येक एक्स बिलोंग टू ए के लिए आर के लिए सतत है। इसलिए आपका जो एफ एक्स होगा यानी जी एक्स माइनस एच एक्स, यानी एफ एक्स ये आपका जो माने अलग अलग, तो वो आपका जी एक्स माइनस एच एक्स होगा और उनका मान होगा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस एच। और ये भी आपका प्रत्येक एक्स बिलोंग टू आर के लिए आपका क्या होगा, सतत होगा। अतः जो हम लोगों का फंक्शन है वह फंक्शन जो है एक्स बिलोंग टू आर के लिए क्या हो जाएगा, आपका सतत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब आपका अगले वीडियो से हम लोग 5B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।